निगम टीम आई थी, आपके घर को गिरा दिया है, क्या पूरा मामला रहा है? वो सर हमारी ज़मीन है, हमारे नाम थी, हमारा पट्टा है, हमारा 25-30 साल से कब्जा है उस पे और ज़मीन हमारी है, हमारे नाम पट्टा हुआ, कई बार होता रहा, खारिज कराते रहे विपक्षी। फिर 2014 में एक राम सहाय यादव हैं, वो पीछे ज़मीन खरीदाए अपने नौकर के नाम। वो नौकर के नाम हरिजन की ज़मीन खरीदा के और हरिजन के ही नाम एक गाड़ी खरीदाए, हमारे ऊपर एक्सीडेंट करा दिए। वही लोग विपक्षी हमारे लगे हैं सब, और वो हमारी ज़मीन पर लेखपाल के, नगर निगम के लेखपाल के साठ-गांठ करके लाए, जबकि मैं थाने पर था, मुझे पता नहीं चला और गए मेरा घर गिरा दिया। जब मुझे पता चला मैं गया वहाँ से, गिरा कर गाड़ी बाहर निकाल के वो खेत में मेरे खड़े थे। जब मैं पहुँचा तो कहा कि भाई नोटिस हमका नहीं दिया। अरे कौन गिरवा दी दादा, कौन गिरवा दी? जब तो लेखपाल कहे लगा अभी मैं ये पूरा खाली कराऊँगा, ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो, गाड़ी चढ़वा दूंगा तुम्हारे ऊपर। अभी तुम ये सरकारी ज़मीन में रहा हूँ, न्यायालय मुकदमा चल रहा, अपर आयुक्त किया मुकदमा है कमिश्नरी में मेरा, उसमें रिकॉल चल रही है। प्रश्न उत्तरी मैं दे रहा हूँ, पहले लिया है एक प्रश्न उत्तरी महीना भर पहले करीब, और दूसरी प्रश्न उत्तरी भी मैं दे रहा हूँ, नहीं ले रहा। मेरा एक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, सिविल जज हवाली में ना, वो सिविल जज के यहाँ चल रहा है, सिविल में कोर्ट नंबर 23 में जो राम सहाय विपक्षी यादव हैं उनके खिलाफ मेरा चल रहा है वहाँ, उस पर स्टे है। स्टे को अकेले लेखपाल पहले आए, फिर उन पूरी टीम को बुलवाए नगर निगम से। एसडीएम को मैं दिखा रहा हूँ तो नहीं माने, कहे इस पे स्टे 3 दिन का है इस पे। हमने कहा सर स्टे इस पे चलता है डेट बाय डेट, डेट को नहीं माना। वो कहे नहीं स्टे नहीं है इस पर, ये ख़त्म तुम्हारा। मैं स्टे नहीं मानता हूँ, मैं सरकार की तरफ से गिराया हूँ, सरकार मेरी इस समय सख्त है, उनका गिरवा दिया है। मैं मुख्तार अंसारी लोगों का गिरवा दिया, सरकार तो तुम्हारा कहाँ रह जाएगा। इसलिए मैं खाली, उसर कैसे खाली है, मेरे खेती हो रही, मैं खेती कर रहा हूँ और खेती करे के बाद साहब मेरा अगर खारिज हो गया तो मैं न्यायालय में फिर मुकदमा उसका वो डाला हूँ, और ये लोग लिस्ट में नाम छपा है, डेट अलग लगी है, कटिंग करा के उसमें कमिश्नर से किसी से मिलके कैसे करा लिए मुझे जानकारी नहीं। जब जानकारी हुई तो मैं नकल निकाला, फिर उसके कैसे करा लिए मुझे जानकारी नहीं। जब जानकारी हुई तो मैं नकल निकाला, फिर उसके बाद मैं वही रिकॉर्ड डलवाया तुरंत है कि हम लोग उपस्थित नहीं थे। मेरा आपकी आने वाली कोर्ट की तारीख क्या है इस समय 5 है, उसमें कोर्ट की तारीख 5/7/2023 लगी है उस फाइल में। हाँ, तो क्या तहसील के अधिकारी या नगर निगम अधिकारी मानने को तैयार नहीं है? नगर निगम के उनको हम एक बार प्रश्न उत्तरी दे चुके हैं कि वहाँ ये चल रहा है बेचारा दिन, अगर वो मेरी रिकॉल खारिज हो जाएगी तो मैं कहीं अपील फिर करूँगा। परिषद है, राजस्व परिषद में अपील कर सकता हूँ या हाई कोर्ट में अपील कर सकता हूँ। नगर निगम के लेखपाल आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनको मारा पीटा है, उन्होंने तहरीर दिया है थाने में, उस पर क्या कहें? नहीं, हमने खुद वो गाली दिया है, मादर चौथ भग जाओ नहीं तो गिरा देंगे, मार देंगे, गाड़ी चढ़वा देंगे। हम लोग कैसे मारपीट किया? ये तो विपक्षी मिलके सब करा रहे हैं, उन्हीं की साठ-गांठ। एक पार्षद है ये प्रमोद यादव, उनका रिश्तेदार है विपक्षी का, इसलिए हो रहा है सब। हमको जानकारी नहीं, थाने वाले हमको भी नहीं बताए, थाने वाले खुद हमारा नाम नहीं उस पे नोटिस पे, मगर वहाँ गए तो वो अगर जान जाते तो शायद हमको दरोगा जी कहते, मगर हम कहे कि हो सकता है कि दरोगा जी का जानकारी हो, रज्जन का नाम अगर बताया हो लेखपाल तो जानकारी हो। शासन प्रशासन से क्या शासन से हम निवेदन साहब करते हैं कि हमारा पट्टा बहाल करा जाए, अगर गलत पाया जाए, हम गलत हों तो हमारा ये 1434 17 बीघा खारिज हुआ है अभी तक, तमाम लोग बनाए हैं, यादव सब लोग बनाए हैं, और मेरी नहीं, ये खाली नहीं नगर निगम वाले करवा रहे हैं, उन्हीं की साठ-गांठ से बन रहा। एक अजीत कानगो है और ये विपक्षी हमारा एक और है राकेश बहलिया, सिद्धू बहलिया बापू, तो गीता, इनकी मैं दिखाऊंगा कि भूमाफिया हमको बना दिए हैं, और इतनी मोटी उनकी फाइलें हैं जो मैं न्यायालय में ले जाता हूँ एसडीएम और कोई देखने के नहीं तैयार होता है।
और बैनामा 58 बैनामा और लिस्ट बना के दिया हूँ सब, मगर नहीं सुनता है कोई। लेखपाल के साथ में और आपने शिकायत कब बुलवाया है और आप लंबे 2005 में एक पट्टा हुआ था 1376 का, जिसमें जो है वो कमिश्नर साहब के यहाँ कुछ जो है मिसलिनियस प्रार्थना पत्र तहसील से भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं और पीछे उन लोगों ने जो है यादव जी लोग हैं, उन लोगों ने जो है मकान बनाया हुआ है। उसी मकान को अपना रास्ते के लिए क्लियर करने के लिए वो सब गुड़ा गणित करके पैसा दे करके अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी रिपोर्ट फर्जी लगवा लिए बगैर हमको सुने। कमिश्नर साहब के यहाँ जो है वो एक पक्षी आर्डर हो जाता है कि इसको राज्य सरकार में, जबकि पूरी रिपोर्ट गई है, जांच हुई है, पट्टा हमको हुआ और उसके बाद जो है जब खारिज हुआ तो हम फिर कमिश्नर साहब के यहाँ रिकॉल एप्लीकेशन डाले हैं। उस पर शुक्रवार को सुनवाई है, उस पर कुछ न कुछ आर्डर हो जाएगा, नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी नगर निगम के लेखपाल प्रशांत द्वारा 1 लाख रुपए की हमारे क्लाइंट की जो हमको जानकारी मिली है मांग की गई, न देने पर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा मकान गिरवा देंगे। गरीब किस्म के व्यक्ति हैं, जो अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति हैं, इनको जो है किसी तरह से उस समय पट्टे हुए थे, उसको जो है कुछ भूमाफिया जो है कह रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं कि हमको लिख दो नहीं तुम्हारा पट्टा कैंसिल करा देंगे, और कुछ अधिकारी कर्मचारी भी इसमें मिले हुए हैं। बहरहाल जो लेखपाल नगर निगम के प्रशांत जी हैं वो कह रहे हैं उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, उनके साथ ना ही कोई विदाउट एनी नोटिस जो है आकर के रज्जन लाल हमारे क्लाइंट का मकान गिरा दिया गया, और उनके साथ कुछ जो है भूमाफिया किस्म के व्यक्ति थे वो जो पीछे मकान बनाए हुए हैं, उन लोगों द्वारा जो है हमारे क्लाइंट रज्जन लाल और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। लेखपाल स्वतः पहले मारा है और हम लोगों ने इसकी जो है तहरीर वो यशो बिजनौर के यहाँ दे दिए हैं। अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अपने क्लाइंट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे और इस तरह के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे अधिकारी कर्मचारी रहेंगे तो सरकार जबकि इतना अच्छा काम कर रही है उसके बावजूद ये लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नगर निगम का जो लेखपाल है उन्होंने आरोपित करते हुए कहा है कि इन लोगों ने मारा पिटाया करके, तो इस पर क्या कहेंगे? अब विदाउट एनी नोटिस से आकर के मकान गिराए हैं, गलती किए हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए उसको मामले को दूसरी ओर डाइवर्जन कर रहे हैं, मारपीट की घटना अनावश्यक दिखा रहे हैं, जबकि इनके साथ कुछ लोग आए थे। अगर इनके साथ नगर निगम कुछ सक्षम अधिकारी आए होते तो शायद मारपीट की घटना न होती। मारपीट तो इन्होंने किया है, इनके साथ कुछ अराजक तत्व भूमाफिया किस्म के लोग थे, उन्हीं लोगों ने हाथ छोड़ा और जो है लेखपाल ने स्वयं मारा है हमारे क्लाइंट को, जो हमको पता चली।